यीशु मसीह में आपके सम्मुख आते हैं, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु हमारी समझ को खोलें, हमारी सहायता करें, हम रिसीव करने पाए और बाद में हम सब चीजों के लिए अगुवाई करने पाए प्रभु। मैं आपके वचन को लेकर के जाते पिता परमेश्वर, और जबकि हम लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें और मुद्दे के 100% पर लेकर के आने वाले होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम इस वचन को ज्ञान से देते हैं, आपकी आत्मा की आजादी को। मैं चाहता हूँ निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से 10वें पद तक के हम देखें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जी, थैंक यू। बहुत प्रचलित ये पद है और हम सब जानते हैं, ढेर सारी बार हमने इससे शिक्षा को प्राप्त भी किया है, पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि परमेश्वर हमसे यहाँ पे कहना मांगते हैं। कुछ रहस्य की बातें उनको आज हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे जिस पद के ऊपर हम मनन करेंगे और वो है उसका 9वां पद। मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार फिर से देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द्वार मैं हूँ, जी, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और क्या होगा? और चारा पाएगा। मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बातचीत कर रहे थे। उसके दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में एक बहुत महान स्टेटमेंट, जो कि बहुत प्रचलित स्टेटमेंट है, उसको इस बातचीत के दौरान लेकर के आते हैं। कुछ जो स्कॉलर उन्होंने उसको ऐसे करा है, कुछ आई एम स्टेटमेंट। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, पर उनका आई एम स्टेटमेंट जो है उनका वो है कि आई एम द मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूँ। आई एम द वे, आई एम द राइचियसनेस एंड आई एम द लाइफ। और एक और यहाँ पर है, ऐसे कई और स्टेटमेंट्स हैं, पर एक ही बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट जहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आई एम द गेट, मैं द्वार हूँ, है ना। और मैं जबकि मैं इसको बोल रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि जो आई एम है वो परमेश्वर का, यू कैन कॉल इट एज अ सिग्नेचर, इट इज अ सिग्नेचर। उसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम, है ना। जब वो अपनी इस पहचान को कई जगह पे उसने दिखाया, एक जगह पर जो पकड़ने वाले थे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए और उन्होंने कहा कि भाई वो ये इस असमंजस में थे कि कौन है। उसने कहा मैं हूँ, सिर्फ उसने इतना बोला आई एम, नॉट द फुल आई एम हु आई एम, सिर्फ इतना बोला आई एम। और क्या हो गया? वो सोल्जर्स जो सैनिक थे वो मुंह के बल गिर गए। तो जब वो आई एम कह रहे हैं वहां पे कुछ खास है। नो, यहाँ पे क्या होने बात है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दें। और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं द्वार मैं हूं, आई एम द गेट, है ना। और यदि कोई क्या करेगा, मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर
आया जाया करेगा। आप सुने, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे द्वार मैं हूं। उसने कहा कि जो है वो जो शेपर्ड्स का एग्जाम्पल लिया उसने, और भेड़शाला का एग्जाम्पल लिया। और भेड़शाला में क्या हो रहा है कि भेड़ें जाती हैं और भेड़ें द्वार से प्रवेश करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन चीजों का जिक्र कर रहे थे जो कि उन बातों की ओर दिखाता है, जो कि उद्धार की ओर इशारा करता है। और वो कह रहे हैं कि द्वार मैं हूँ, मुझसे पहले जितने आए वो सब डाकू थे और चोर थे। और जो जेन्युइन जन होता है, जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा शेफर्ड है, वो द्वार से प्रवेश करता है। पहले उसने अपने बारे में बताया कि मैं द्वार हूँ, वो फरीसियों से वहां पे बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि जो मुझसे पहले आए, मतलब जो तुम लोग जिन बातों को लेकर के आते हो वो कौन थे, वो डाकू और चोर वाली बातें हैं। पर मैं जो हूं, आई एम द गेट, मेरे द्वारा आप उस चीजों में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। सो ये जो पद है, जब नवा पद है, ये दो भागों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। और उसके बाद लिखा है और भीतर बाहर आया जाया करेगा ना। उद्धार की बात तो हो गई मेरे प्रियो। उसने कहा कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यहाँ भीतर प्रवेश करें तो उद्धार पाएगा। यस वी ऑल नो दैट। बट फिर उसके बाद में कुछ और कह रहा है कि जो क्या करेगा, और जो भीतर बाहर आए, वंश अब भीतर आ गए हैं, अब भीतर और बाहर जब हम आया जाया करेंगे, सो ये हमारी डेली लाइफ के बारे में है। वो हमारा जीवन जो इस संसार में हम बिताते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कोई इस द्वार से होकर के भीतर और बाहर आया जाया करेगा, दे विल फाइंड पास्चर। वो क्या प्राप्त करेंगे, चारा उनको प्राप्त होने पाएगा। यहाँ भेड़ों की बात हो रही है, भेड़ों के द्वारा हमारे जीवन को दिखाया जा रहा है। और भेड़ों को क्या चाहिए, उनको चारा चाहिए। पर अंग्रेजी में मैंने इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं लिखा, वहां पे लिखा है कि दे विल फाइंड पास्चर। पास्चर क्या है, वो जगह जहां पे आप चराई कर सकते हैं, वो जगह जहां पे आपके लिए खाने के लिए उत्तम भोजन है, उत्तम पदार्थ है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज सो प्रोफाउंड, ये इतना गहरा है। जो कोई मेरे द्वारा भीतर बाहर आया जाया करेगा, वो क्या प्राप्त करेगा, वो उस चारे को प्राप्त करने पाएगा, वो उस पास्चर को प्राप्त करने पाएगा। यू नो व्हाट, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस होपलेस जीवन को जीना बंद करें। वो जीवन जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पे कोई जो है होप नहीं पाई जाती है। वो बता रहा है इसी के वो पन्नों में वो तरीके पर वहां पे मौजूद हैं जो कि आपको उस जगह तक पहुंचा देंगे जहां पे आप बेहतर पास्चर को, उस चारे को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं इसको देख रहा था तो परिशुद्ध की आत्मा ने मुझे ऐसे बताना शुरू क्या है, हम जिस संसार में रहते हैं मेरे प्रियो, वहां पर ये पास्चर की हम सिर्फ तमन्ना करते हैं। वो जब हम क्योंकि हमने पढ़ा है जो साम 23 वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो मुझे कहां ले जाएगा, हरी चराइयों में लेके जाएगा। एज क्रिश्चियंस वी नो कि जब परमेश्वर का वचन उस पास्चर की बात कर रहा है, उस चारागाह की बात कर रहा है, तो वहां पे किन बातों का वर्णन हो रहा है ना। आप जानते हैं कि वहां पे कौन सी बातों के बारे में बात हो रही है। सो क्या हो रहा है कि वो जो हरी चराइयों के विषय में बात कर रहा है, वो सिर्फ बस काम चल जाएगा उसकी बात नहीं हो रही है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दें मेरे प्रियो, जब वो कह रहा है कि तुम क्या किसमें प्रवेश करने पाओगे, उस चारे को प्राप्त करने पाओगे, वो सिर्फ काम चलाओ चीजों की बात नहीं कर रहा है, उन हरी चराइयों की बात कर रहा है। और कह रहा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर बाहर आया जाया करेगा, वो उस चारे को प्राप्त करने पाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे प्रियो, दो चीजों को आज के दिन हम समझेंगे। पहली बात ये कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस चारागाह में प्रवेश करने पाए। वो नहीं चाहता कि हम इस संघर्ष वाले जीवन को जीते रहें। वो नहीं चाहता कि वो जिस प्रकार का जीवन संसार जीता है उसी प्रकार का जीवन हमारा भी होने पाए। He has promised us the pastures. उसने हमको वो चारागाह हमारे लिए तैयार किया है, वो रखा है वहां पर। संघर्ष क्यों बना हुआ है? संघर्ष इसलिए बना हुआ है that because we have been knocking upon all the wrong doors. हम उन गलत दरवाजों पे खटखटाते रहे हैं।
दिक्कत इसलिए है, संघर्ष इसलिए है क्योंकि हम गलत दरवाजों को खटखटाते आए हैं। वो क्या बोलता है? मैं द्वार, आई एम द गेट। और हमको आवश्यकता किस बात की है कि हम उस द्वार पर खटखटाने पाए जिस द्वार का जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हम वो बाहर से कूद के चढ़े, है ना। वो नहीं चाहता उन दीवारों को आप चढ़ें और तब आप उस चारे को प्राप्त करने पाए। आप समझे परमेश्वर यहां पे क्या करे? वो कह रहा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर बाहर आया जाया करेगा वो चारे को प्राप्त करने पाएगा। हमको याद आता है पुराने नियम में लिखा है कि धन्य हो तू इधर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यू नो व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप बाहर जाते अंदर आते धन्य होने पाए, आप उस चारे को प्राप्त करने पाए। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि अब इस नजरिए से आप एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। 90 पद। द्वार मैं हूँ, जी। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। चारा का मतलब वो नहीं है कि 2-4 को डाल दिया। इट इज, अंग्रेजी में मैंने आपको बताया, इट इज पास्चर, वो जगह जो चरने के योग्य स्थान है। अगर आप मेरे प्रियो अपने जीवन में उस योग्य स्थान को ढूंढ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो चीजें मेरे जीवन में नहीं पाई जाती हैं, उनको उन तक के मैं कैसे पहुंचूं? सब लोग बोलेंगे योग्य स्थान। If you want to land up into that योग्य स्थान, you need to pass through the gate that is Jesus. अगर आप चाहते हैं कि आप उस योग्य स्थान में पहुंचने पाए, आवश्यकता इस बात की है कि आप उस द्वार से होकर के गुजरे, जो कि यीशु मसीह है। दिक्कत क्या है? बिकॉज हम जो है ना, हम बहुत स्मार्ट हैं और हम क्या करते हैं, हम उस द्वार के सामने से अक्सर गुजर जाते हैं। He wants us to go right through that door. हमको आवश्यकता है कि हम उस डोर से हो करके गुजरे। There is a method, एक तरीका है जो कि उसने रखा है। You need to pass through that door. आपको उस द्वार से गुजरने की आवश्यकता है। You know, द्वार क्या करते हैं? कोई मुझे बताएगा? दरवाजे क्या करते हैं? आने जाने को कंट्रोल करते हैं, आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं आने जाने को, सुरक्षा प्रदान करते हैं। You know what? They provide us access. Access समझते हैं? They provide us connection. दरवाजे क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। You know, हम पता नहीं, हम कहीं पर भी हो सकते हैं, हम एक अलग सी जगह पे हो सकते हैं, और जब दरवाजा खुलता है हम किसी और चीज में प्रवेश कर जाते हैं। दरवाजे क्या करते हैं? वो कनेक्ट करते हैं हमको उस चीज से जिसकी शायद हम बस लालसा कर रहे हैं, जिसकी शायद हम सिर्फ आशा कर रहे हैं, जिसके विषय में हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके विषय में हम बस सोच रहे काश ऐसा हो जाए। पर दरवाजा क्या करता है? आप एक कमरे में बंद हैं, है ना, और क्या हो गया, वो होटल का रूम है और आप वो एक वैसे ही पलंग लगाए और ये है बात, वो बात है, पर जब आपने दरवाजा खोला सामने खूबसूरत भी होता है। अब लोग क्या करते हैं, होटल में वो वाले कमरों के ज्यादा प्राइस होते हैं जिनका व्यू खूबसूरत है। दरवाजे क्या करते हैं? हमको कनेक्ट करते हैं, हमको वो एक्सेस को देते हैं। दरवाजे हमको क्या करते हैं? हम जहां पे हैं वहां से दूसरे स्थान में हमको प्रवेश करा देते हैं। आपको समझने की आवश्यकता हो सकता है कि आप जिस स्थान में हैं वो आपको दबा रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, वहां पे संघर्ष है, वो दीवारें वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो बहुत ऊंची प्रतीत हो रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप पार कैसे जाने पाएंगे। मेरे प्रियो, नो, आप दीवारों पर चढ़ के अपने आप को घायल करने की कोशिश ना करें। यू नो व्हाट, जीवन संघर्ष में क्यों बना रहता है? क्योंकि एक तो हम सही दरवाजों पे नॉक नहीं कर रहे हैं और वरना हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं और हम उन दीवारों को चढ़ के उधर जाना चाहते हैं।
And they appear so tall, वो चीजें जो कि हमको घेरे हुए होती हैं मेरे प्रियो, वो अक्सर जो है वो पहाड़ के समान प्रतीत हो रही होती है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है ना, अगर आपको याद हो, वो जो चीजें जो कि हमारे जिनसे हमारा सामना अक्सर हो रहा होता है, वो गोलियत होते हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और हम उनके पार नहीं जाने पा रहे होते हैं। पर मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यीशु मसीह वो द्वार है जो कि आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, दैट यू कैन गो थ्रू, आप उसके पार जा सकते हैं। वो चीजें जो कि आज की सुबह आपको घेरे हुए हैं, जिसमें आप अपने आप को बंद पाते हैं, यीशु मसीह वो द्वार बनना मांगता है जिसके थ्रू आप उस उत्तम जगह में पहुंच जाएं, उस योग्य स्थान में पहुंच जाएं। इसलिए उसने कहा कि द्वार मैं हूं। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप पूरे टाइम ये सोचते रहे कि हाँ मैं किन चीजों से घिरा हुआ हूं, कौन सी बातें जो मुझे दबा रही हैं, है ना। आप उस कमरे को ही ना देखते रहे मेरे प्रियो। मसीह जीवन इज नॉट अबाउट लुकिंग एट दैट रूम इन विच यू आर स्टैक। उस कमरे को देखने के बारे में मसीह जीवन नहीं है जिसमें कि आपने शायद हालातों के द्वारा, इकोनॉमी के द्वारा या और जो भी चीजें हैं आपकी हेल्थ के द्वारा आप अपने आप को बंद पाते हैं। ये तो संसार है जो कि वहां पे बंद है। Amen? Because this is the way I want people should start looking at it. मसीह जीवन उस कमरे में बंद रहने की कहानी नहीं है जहां पे आपको हालातों ने बंद कर दिया है, जहां पे आपके चॉइसेस ने आपको बंद कर दिया है, जहां पे शायद आपके फैमिली स्टेटस ने आपको बंद कर दिया है, जहां पे शायद आपकी एजुकेशन ने आपको बंद कर दिया है। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं किसी प्रकार से। देयर इज अ गॉड हु वांट्स टू बिकम दैट डोर, ताकि आप उस पास्चर में प्रवेश करने पाए, आप उस योग्य स्थान में प्रवेश करने पाए। हम इसलिए यहां पर नहीं है क्योंकि हम भी एक परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। संसार के भी पास बहुत सारी चीजें वो उनकी आराधना कर रहा है और कुछ बातें हजारों साल पहले हुई थी। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है, यीशु मसीह इसलिए सब जगह पे उसके पास में लोग आ रहे हैं, बिकॉज ही इज दैट डोर हु लेट्स यू दैट एक्सेस, जो कि आपको वो पहुंच प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप योग्य स्थान में जाने पाते हैं। The problem is, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने अपने कमरे को बहुत निहारा है, हमने उन दीवारों को निहारने में बहुत समय लगाया है, हम बस उसको देखते हैं क्योंकि संसार ने हमको ये करना सिखाया है। मौका मिलेगा मैं आपके सामने इन बातों को रखूंगा आने वाले समयों में। जो मसीह जीवन वो सिर्फ धर्म नहीं है, यहाँ पे हम वो सब कुछ अनलर्न करते हैं जो कुछ संसार ने हमको सिखाया है। जिस परिवेश में आप पैदा हुए, जिस स्कूल में आप पढ़े, जो दोस्त आपके थे, जो माँ बाप ने आपको बताया, वेरी गुड, पर मेरे प्रियो ये सारी चीजें परिवर्तन लेके नहीं आने पाएंगी। परिवर्तन वो लेकर जाएगा जो यहां पे आप सीखेंगे। और जो तरीका मैं आपको बताऊं हमने सीखा है, उसको बाइबल कैसे बोलती है? बाइबल कहती है कि वो निकम्मा चाल चलन। We need to unlearn those things. So next time जब आप परमेश्वर को अप्रोच करें, आप इस नजरिए के साथ अप्रोच करें कि यहां पे परमेश्वर कुछ नया मुझको सिखाना मांगते हैं। So संसार के तरीके से जीना बंद करिए। संसार जिस तरीके से जीता है, जैसे लोग जीते, वैसे आप जीना बंद करें। आप इस तरीकों को सीखें। ये सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो द्वार है जो कि आपको उस योग्य स्थान में प्रवेश करा सकता है। यीशु इसलिए यहाँ पे नहीं आया, कलीसिया इसलिए नहीं है कि आप वही बोझिल जिंदगी जीते रहें, वही संघर्ष आपके जीवन में बने रहें, उन्हीं दीवारों को आप निहारते रहें। नो नो, जीसस एंड द चर्च इज अबाउट अ गेट दैट विल लेट यू एक्सेस इनटू दैट पास्चर। प्रभु यीशु मसीह इस बारे में, कलीसिया इस बारे में है कि हम उस द्वार से होकर के भीतर बाहर आया जाया करें, ताकि हम उस
उस चारागाह में प्रवेश करने पाए, वो हरी हरी चारागाह में हम प्रवेश करने पाए, उस सुखदाई जल के छतरी के पास में हम रहने पाए। आप उसको कैसे देखते हैं मेरे प्रियो? वो द्वार का इंतजार कर रहा है, उस द्वार के पास में वो इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष करते रह जाएं। वो नहीं चाहता कि आपकी कहानी भी औरों की कहानी की तरीके से होने पाए। माय गॉड इज अ गॉड जो कि नई कहानी लिखने में विश्वास करता है। यू नो, वी वर्शिप अ गॉड जो कि उस एक्सेस को आपके जीवन में लेकर के आता है, उस पहुंच को आपके जीवन में लेकर के आना मांगता है, उस कनेक्शन को आपके जीवन में बना देना मांगता है। यू नो, संसार बहुत भूलता है जहां भी वो पहुंच गया है। आप उन लोगों को देखिए जो कहीं पहुंच गए, वो बहुत भूलते हैं, वो बहुत गर्व में रहते हैं, है ना। और हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि दिस इज द सिस्टम, ऐसे ही चलना पड़ेगा। यू नो, अगर तुम्हें आगे जाना है ना तो इस दरवाजे से होके गुजरना पड़ेगा, और यहां तो हम बैठे हैं, है ना, हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। The world wants us to believe and behave like this. वो जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, आप उनको देखिए, पर परमेश्वर जो है ना वो प्लॉट ट्विस्ट को लेकर के आता है, वो चीजों को ट्विस्ट करना जानता है। He will open doors for you that nobody can open. आप लोगों को खुश करने वाले ना बने, है ना, कि नहीं इनकी बात तो माननी पड़ेगी, चाहे प्रभु को कुछ वचन कुछ भी कह रहा है, पर हमें तो अब इनके साथ में तो वहां तक के जाना पड़ेगा, इन्हें तो खुश करना ही पड़ेगा। इनको ना कैसे बोलते हैं? इनको ना कैसे बोल दे? यू नो व्हाट, संसार के तरीके से चलना बंद करें। परमेश्वर के पास में उत्तम मार्ग है, उत्तम तरीका है। What you need to do is कि आप उस द्वार उसको, उस परमेश्वर को उस तरीके से देखना शुरू करें, that he is the door, वो द्वार है। जब उससे होके आप जाएंगे मेरे प्रियो, आप उस पास्चर को प्राप्त करने पाएंगे, आप उस चारे को प्राप्त करने पाएंगे। वो आपके साथ में जो है ना, उसने कोई नाइंसाफी नहीं करी है ना, वो आपके साथ में जो है वो he is not somebody who plays favorites, कि कोई उसका फेवरेट है और किसी के साथ में उसने जो है वो कर दिया है ना, छल कर दिया है। नो, if the other person can reach there, अगर अगला व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, आप भी वहां पे पहुंच सकते हैं। All you need to do is to go through that door. जो करने की आवश्यकता है वो ये कि आप उस द्वार से हो करके जाएं, जिस द्वार को हम अक्सर जो है क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, अभी आएंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी वो वाली बात है, अभी ये वाली बात है, आज मूड खराब हो गया, आज ये प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। यू नो, स्ट्रगल इज परमेश्वर, जो संघर्ष है ना वो इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर कहीं से कमजोर है। संघर्ष इस वजह से है क्योंकि हम सही दरवाजों पे खटखटा नहीं रहे, हमने उसको सही से देखना छोड़ दिया है। When I was writing, I wrote, "Stop leading a hopeless life." You know, वो जो नाउमीदी की जिंदगी है उसको जीना बंद करें। आप देखें कि आपका परमेश्वर है और वो क्या है ना, वो हमको लगता है कि वहां पे द्वार है, यहां पे द्वार है, काश हम वहां होते तो ये हो जाता। यू सर्व अ गॉड हु हिमसेल्फ इज द गेट। हमारा परमेश्वर खुद ही वो द्वार है, खुद ही दाता है, खुद ही दान है, हम गाते हैं, है ना, वो खुद ही वो द्वार है।
वो आपको वहां पे प्रवेश करा देना चाहता है। यू नो, स्टॉप लुकिंग एट द वर्ल्ड। आप संसार को देखना बंद करें, आप न्यूज को देखना बंद करें, आप लोगों को सुनना बंद करें, वो मैसेजेस को, फॉरवर्ड्स को आप बंद करें उसको, क्योंकि ये हमको ऐसा विश्वास कराते हैं कि नहीं सभी कुछ तो ऐसा है, सब जगह तो यही हो रहा है ना, सभी लोग यही कर रहे हैं, सबके जीवन में यही हो रहा है, तो कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? यू नो व्हाट, क्यों आपको जो मैं बता रहा हूं उसको करने की आवश्यकता है? बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस द मोमेंट यू पास थ्रू दैट गेट। Everything will change the moment you will pass through that gate. आवश्यकता इस बात की कि आप उस गेट से होकर के जाएं। Everything changes for those who pass through that gate. उनके लिए परिवर्तन निकल करके आता है जो उस द्वार से होकर के जाते हैं। हो सकता है कि आपकी मुलाकात उनसे ना हुई हो सकता है कि आसपास आपको वो लोग नजर आ रहे हैं जो कि उन दीवारों में कैद हैं, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना मांगता हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है that he wants to be that gate for you. You know what matters is which gate you take. मैन, जो बात मायने रखती है वो ये है कि कौन सा दरवाजा आप चुनते हैं। वो कौन सा दरवाजा है जो कि आप चुन रहे हैं? वो कौन सा दरवाजा है जिस तक के आप अपने को लेकर के जाते हैं? You know, you could be beautiful, आप खूबसूरत हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप वेल कनेक्टेड हो सकते हैं, आपको ढेर सारे बड़े बड़े लोगों का फोन आपके नंबर आपके फोन में सेव हो सकता है, but it hardly makes a difference until and unless you take the right gate. आपको सही दरवाजा चुनने की आवश्यकता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने ताकतवर हैं और आप कितने कमजोर हैं। डिफरेंस इस बात से आता है कि क्या आपने उस दरवाजे को लिया है। He says, I am the gate. मैं वो दरवाजा हूं। You know, stop treating Jesus as just an option. आप प्रभु यीशु मसीह को एक ऑप्शन के तरीके से पेश आना उसके सामने बंद करें। सिर्फ एक स्पिरिचुअल फिगर के तौर पे उसको देखना बंद करें। कई बार हमें लगता है ना वो इट इज जस्ट वन ऑफ द एरियाज ऑफ माय लाइफ। स्पिरिचुअलिटी वो आत्मिक वो एरिया है। जैसे हमको जब समय मिलता है तो हम जिम चले जाते हैं, जब हमको लगता है तो हम डाइटिंग करने लग जाते हैं, ऐसे हमको जब समय मिलता है तो हम वचन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि बड़ा वाला परिवर्तन आप लेके आइए प्रभु जी। You know what? You need to stop treating him like an option. And it has been long, बहुत समय हुआ कि हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते चले। It has been long since you have been using him as an option. वो दोयम दर्जे का व्यवहार जो हम उसके साथ में करते चले आए है ना, वैसे आप उसको देखना बंद करें मेरे प्रियो। वो आपके लिए उस उत्तम चारागाह का इंतजाम करना मांगता है, उस पास्चर में आपको लेकर के जाना मांगता है। कई बार क्या होता है, हमने उन रॉन्ग हैबिट्स को सीख लिया है, वो सिंपल लाइफस्टाइल को सीख लिया है, वो वर्ल्डली मैनर में ऑपरेट करना हमने सीख लिया, बिकॉज हमें लग रहा है कि भाई ये जो चालाकी है संसार इसी से चलता है, वो क्राफ्टीनेस को हमारा मन तो नहीं है पर हमने वो सबको सीख लिया है। वो वाद पटुता, वो बातें बना लेना, बिकॉज क्यों संसार इस तरीके से कर रहा है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है दैट देयर इज अ गेट। और दिक्कत क्या है, उनको देखकर क्यों जैसे बन जाना मांगते हैं, हम भी उसी रेस में दौड़ना, क्योंकि हमें लगता है कि इतना वो पहुंच गए तो हम भी पहुंच जाएंगे। पर परमेश्वर आपके लिए जहां पे आप हैं वहीं पे वो गेट बनना मांगता है। So, it does not matter कि आपको कैसा लग रहा है, आप जहां पे कैद हैं, जहां पे ट्रैप्ड हैं, वहां पे दीवारें कितनी ऊंची हैं, कितना डार्कनेस है, ये ऑल यू नीड टू डू इज ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना शुरू करें, उन आवाजों पे भरोसा,
उनको सुनना बंद करें, क्योंकि आपसे कहती है कि आप उस लायक नहीं हैं, that you are not good enough, तुम्हारे लिए ये नहीं हो पाएगा, तुम में तो ये कमी है, तुम में तो वो कमी है, तुम्हारे लिए कैसे होगा। तो चलो शॉर्टकट ले लेते हैं। You know what? God wants you to listen to His word. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पे तवज्जो देना शुरू करें। That there is a gate. क्या है उसका वचन? कि वहां पे द्वार है। उन्हीं संघर्षों में जहां पे आप हैं, वहीं पे मेरे प्रियो वो द्वार है। जो हड़बड़ाहट हमको कई बार महसूस होती, घबराहट होती है, वो शत्रु की ओर से होता है। वो जो डाउट सबको आ रहे हैं, वो शत्रु की ओर से है। उसको सुनना आप बंद करें। कई बार हम बहुत डरे हुए होते हैं। मैं आपसे एक बात कहना मांगता हूं, आवर फियर्स नीड टू बी डिफरेंट। हमारे जो डर है ना, वो संसार के डर से अलग होने चाहिए। उनके डर कुछ और हैं। वो इकोनॉमी से, वो कोरोना की दूसरी वेव से, और जो है पता नहीं किस किस से डर रहे हैं। हमको किस बात से डरने की आवश्यकता है? उसने कहा ये सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, एंड देन आगे आगे कहता है वो मेरा जुआ ले लो। हमारा डर ये होना चाहिए कि क्या हमने लिया हुआ है। हमको हमारा संघर्ष यहाँ पे है, एंड वो संघर्ष नहीं है, वो खूबसूरत जो है वो यात्रा है। वो कहते हमारा, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते जिसमें संसार जिनको देख के डर रहा है। हमको इस चीज को देखना है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं चल रहा है। हमारी भाषा मूसा के समान होने पाए, यदि तू आगे नहीं जाएगा तो मैं भी आगे। दिस शुड बी आवर फियर। हमारे डरों को बदलने की आवश्यकता। आई ट्राई टू बी वेरी ब्रूटल। मैं इसके विषय में बड़ा कठोर होने की कोशिश करता हूं अपने साथ में, और प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं इसको कर पाऊं। कैसे? मैं वो संसारिक जो डर है ना, जो लोग जिस तरीके से जी रहे होते हैं, उसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। कैसे? जैसे आपको याद हो, एक सारा भाई करके सीरियल आता था, देखा है सब लोग ने? एंड देन उसमें एक पर्टिकुलर वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई करके एक सीरियल आता था। आई होप आपने देखा। वहां पे एक मदर इन लॉ थी जो बहुत ही अप क्लास, बहुत मॉडर्न थी, और उसका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे थे जो कि थोड़ी देसी टाइप की है। और जब भी वो उसके सामने आकर के वो बातें करती थी, तो ये कहती थी ये कैसी मिडिल क्लास बातें करती है। वो सास कहती थी ये कैसी मिडिल क्लास बातें करती है, और वो बिल्कुल उससे दूरी बनाती थी एकदम से। आई होप शायद आपने देखा हो तो आप मैं भी ऐसे ही देखता हूं। यदि संसार वाले डर मेरे अंदर आ रहे, दे आर सो मिडिल क्लास फॉर मी। यदि मैं भी संसार वाली भाषा बोल रहा हूं, दैट इज सो मिडिल क्लास फॉर मी। यदि मेरी भी वही सोच है, दैट इज सो मिडिल क्लास फॉर मी। हम लोग ऊंचे पे रहने वाले लोग हैं। जो बिली ग्रैहम है, एक बार उनसे जो है, अक्सर ऐसा होता था कि एक यूएस का प्रेसिडेंट जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो बिली ग्रैहम की वो रात थी वहां पे बीती थी व्हाइट हाउस में, और दूसरी वाली भी व्हाइट हाउस में बीती थी। जब उसका फर्स्ट होता था, इसका लास्ट होता था, समझ रहे हैं आप, है ना? एंड तो ही वॉज अ वेरी वेल नोन फिगर इन यूएस। और उनसे कई बार लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, और आप जो है आप तो निर्विरोध चुन के जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नीचे कैसे उतर आऊं, मैं नीचे कैसे उतर रहा हूं। आई होल्ड अ हायर ऑफिस। सो दैट स्टफ इज सो मिडिल क्लास फॉर अस। वो जो संसार जिस तरीके से डर रहा है ना, हमारे उनके डर में भी फर्क होना चाहिए। So he has opened a door, that no one can shut for you. उसने एक द्वार आपके लिए खोल रखा है मेरे प्रियो। आज के दिन में जबकि आप उन संघर्षों में, उन चीजों में हैं, एक द्वार उसने आपके लिए खोल रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता। और नो वन कैन शट, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। क्योंकि हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम दीवारें फांद के अंदर जाएं। हमारे लिए दरवाजा चौड़ा खुला हुआ है। और कौन है वो दरवाजा? प्रभु यीशु।
उसके निकट आए। That gate is wide open for you. You know what? But there is one person who can shut that door. एक व्यक्ति है जो उस दरवाजे को बंद कर सकता है। जानते कौन? जी, हम खुद उस दरवाजे को अक्सर बंद कर देते हैं, है ना? वो प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता। यू नो, हम देख नहीं रहे मेरे प्रिय, वो तो खटखटा रहा है। He's knocking। हमको देखने की, और हम कहीं और ही देख रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपका फोकस किन बातों पर है, किन बातों को आप सोचते हैं जब आप फ्री होते हैं। हम लोग अगर सोचते हैं सुबह हमने वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, आप परमेश्वर देखिए दिन भर में कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। तो आपको वो देखने की आवश्यकता है जो परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस में भी हैं, आपका ध्यान किन बातों पे लगा हुआ है? क्या आप डर रहे हैं कि बॉस ना गुस्सा कर दे? ये वाली बात, यू नो, दैट इज सो मिडिल क्लास। कौन सी बातें जो कि आपके ध्यान को चुरा लेती हैं? So he is knocking and he has a beautiful invitation. वो खटखटा रहा है, उसके पास में वो खूबसूरत चारागाह का पता है आपके पास में। वो कैसे आपको उस खूबसूरत चारागाह में ले जा सकते हैं, वो उसके पास में है। पर दिक्कत क्या हो रही होती है, कई बार क्या हो रहा होता है ना, हम बहुत सारी चीजों में व्यस्त होते हैं और हमारे जीवन में और ढेर सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं। मैम, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे होते हैं। वो गलत दरवाजों पे कई बार हमने नॉक किया होता है, उस वजह से वो ढेर सारे गलत दरवाजे हमारे जीवन में खुल गए होते हैं और उसका ट्रैफिक इतना हमारे जीवन में आ रहा होता है कि सही दरवाजे को हम नहीं देख पा रहे होते मेरे प्रियो। और एक वो दरवाजा है सोशल मीडिया। हम तो बैठे थे प्रार्थना करने के लिए और क्या एकदम से खट से वो नोटिफिकेशन आया और हमने कहा अरे CNN पे बड़ी अच्छी न्यूज आई, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं। मतलब एंड मैंने तो सोचा था मैं प्रार्थना करूंगा, एकदम से अच्छा CNN में ये न्यूज आया, बिकॉज आई लाइक टू बी अपडेटेड। खट से मैंने उसको देख लिया और वो जो समय प्रार्थना का था बस यही देखेंगे और उससे कनेक्टेड एक और पेज था और उससे कनेक्टेड एक और पेज था और फिर एकदम से आधा घंटा पता नहीं कहां चला गया। कई बार क्या होता है, हमको वो बातें जानने में बड़ा मजा आ रहा होता है या जिसको जानने की में कोई आवश्यकता नहीं है, उनके घर में क्या हो रहा है, इन्होंने गॉसिप। कई बार वो बहुत जानना मांगते हैं और उस पर बड़ी चर्चा करने में हमको मजा आ रही होती है। कहीं ये भी एक गलत दरवाजा है जो कि हमको सही दरवाजे तक के जाने से रोक रहा होता है। हम बहुत हमें लगता है बहुत चिंता है हमको उनकी, इसलिए हम ये बात जानना मांगते, वो बात जानना मांगते, और पता है उन्होंने ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। व्हाट मेरे प्रियो, हमको वो प्रोसेस करना नहीं आता है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है उसको हम प्रोसेस करना नहीं जानते, इसलिए फिर क्या होता है कि वो बातें गलत रूप को ले रही होती है हमारे जीवन में। परमेश्वर के बहुत सारे जन वो कहते हैं आप बस उतना जाने जो परमेश्वर चाहता है कि आप जानने पाए। जो आप नहीं जानने पाए उसकी भूख आपके अंदर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि परमेश्वर चाहता है कि आप जाने। पर हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत जानना मांगते हैं कि जीवन में क्या चल रहा है, इनके जीवन में क्या चल रहा है। इसी को एमलेस कंडक्ट कहा गया है संसार बाइबल में, वो निकम्मा चाल चलन। देयर इज नो एम, आवर एम शुड बी टुवर्ड द गेट। सो आई वांट टू टेल यू दैट डेवलप एन एपेटाइट फॉर गुड थिंग्स। आप अच्छी चीजों की भूख को अपने जीवन में बनाना शुरू करें। जानते क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की भूख आप अपने जीवन में बनाएंगे मेरे प्रियो, वो वही बातें आपके पास में आएंगी। मैन, जिन चीजों की भूख आप बनाएंगे, जिन चीजों में आप बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं, वही बातें आपकी तरफ आने शुरू होंगी। जो आप ज्यादा जानने में रुचि रखते हैं, वही बातें आप अपने आप चली आएंगी आपके पास में। आप तो शायद नहीं जानना मांग रहे थे, पर वो अपने आप आपके कान तक के आ जाएंगी और फिर आपका ध्यान उधर चला जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? जिस चीज की
सी आप एपेटाइट को, भूख को अपने अंदर पैदा करेंगे। कोई बात क्यों मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं कई बार बहुत अपडेटेड रहना पसंद करता हूँ कि ये करंट अफेयर यहाँ क्या हुआ, और अपने आप ही वो मेरे को वो एप्स मेरे फोन में आते चले जाए जहाँ पे न्यूज आ रही है, और अक्सर कोई बात होती है तो मैं कहता हूँ ये तो मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है, पर मैं इस आदत को गिव अप करना हुआ क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने वो एप्स को, न्यूज के, आई डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स। अब बस थोड़ा बहुत मुझे पता रहे दैट इज ओके। मैं जानना मांगता हूं कि वो द्वार कहां पे है, और वो दिन में एक बार वचन पढ़ने से नहीं होगा मेरे प्रियो, आपको सही आदतें डालने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा होता है? आप देखिए फेसबुक में आपने कुछ सर्च किया, उसके बाद उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड आपके पास में फालतू के वो इंफॉर्मेशन आना शुरू होने लगेगा। सो यू नीड टू सेट द टोन। आपको सही जो वो टोन है उसको सेट करने की आवश्यकता है। सो व्हाई डोंट वी सी द गेट? हमें वो सही गेट क्यों नजर नहीं आ रहा होता है? क्योंकि कई बार हमारा जीवन उस आदमी के तरीके से होता है जो कि प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में बैठा हुआ था, निकालने की आवश्यकता नहीं है। पत्र तो यूहन्ना आ रहे थे और वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, वो लंगड़ा था और वो भीख मांगा करता था, और वो उस गेट पे बैठा था जो सुंदर कहलाता था। और क्या हुआ, इन्होंने तो आके उसको चंगा कर दिया। पर मैंने एक वचन को सुना था काफी समय पहले, हमारे पास साहब ने पूछा क्या कि कितना दुर्भाग्यशाली ये आदमी था, उसी मंदिर के बाहर बैठा रहता था जहां पे यीशु मसीह अंदर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, वो वहां भीख मांग रहा है, वो लंगड़ेपन में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे दरवाजे पे बैठा है जो कि सुंदर कहलाता है। बहुत सारे दरवाजे हैं जो कि सुंदर कहलाते तो हैं मेरे प्रियो, पर आपको उस दरवाजे पे जाने की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु मसीह खोल रहे हैं। बहुत से दरवाजे हमें सुंदर लगते, बाइबल बहुत सुंदरता से वो लिखती है। उसने कहा वो सुंदर कहलाता है नहीं? वो सुंदर कहलाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उन सुंदर फाटकों से भाग करके उस फाटक पे जाएं जहां से आने जाने वालों को पास्चर में एक्सेस मिलता है। अगर थोड़ा सा 10 मिनट का समय में लूंगा आपका, बस एक चीज को आपको बताना मांगता हूं। You know what? यूहन्ना 10 उसका 17वां पद, इसी में 17वें पद को हम देखेंगे। जी, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, therefore the Father loves me because I lay down my life so that I can take it again. परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। थोड़ा सा सेकंड गियर को मैंने आप लगाया है, वो क्या समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं क्यों प्रेम रखता है? क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है ना उसमें तब्दीली आने पाए, मेरे प्रियो, परिवर्तन आने पाए, अपने पास अपनी जिंदगी को रखना बंद करें। अगर आप चाहते हैं वो गेट्स आपके जीवन में आने पाए, अपने प्राण को देना शुरू करें प्रभु के हाथों में। तो क्या आप फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। फिर क्यों ले लूं? परमेश्वर हमसे कोई चीज लेना नहीं मांगते। वो समर्पण जो आपसे मांगता है ना, वो परिवर्तन जो आपसे मांगता है, वो इसलिए मांगता है ताकि उसको और बढ़ा करके खूबसूरत बना के फिर दे दे। जब हम अपने दसवांश को, अपने समय को, जो चीजें प्रभु को देते हैं, क्या हमारे पास में घटी हो जाती है? वो उसको और खूबसूरत बना करके हमको लौटा देता है। वो कहे आप अपने प्राण को अपने पास लो। डोंट बी दैट क्रिंजी फेलो हु सेज नो 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 एवरी टाइम। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, मैं परिवर्तन लेकर के नहीं आऊंगा। आप परमेश्वर को देना शुरू करें, अपने जीवन को आप परमेश्वर को दें। वो अपना प्राण देता है। यू नो, डू यू गिव योर लाइफ? क्या आप अपने प्राण को परमेश्वर को दे रहे हैं ताकि जैसा वो बनाना मांगता है वो करे? आर यू गिविंग योर लाइफ और यू आर merely लिविंग योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन को दे रहे हैं या आप अपने जीवन को जी रहे हैं? द क्वेश्चन इज दिस। वेल, इफ यू, अगर आप
बोर हो गए हैं ऑफ दैट ओल्ड लाइफ, फेड अप ऑफ दैट ओल्ड लाइफ, स्टार्ट गिविंग इट टू जीसस। अगर आप उस जीवन से बोर हो गए हैं, है ना, जो आपको लग रहा है कुछ, उसको देना शुरू करें। खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे, आज अभी आगे बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे ध्यान दें। ही देयर इज अ डोर। परमेश्वर को देख फर्क तरीके से आप देखना शुरू करें। दैट ही इज द डोर। वो सिर्फ आपके आराधना नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ आपको बस बिल्कुल लाइन हाजिर नहीं कर देना मानता है। वो द्वार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो द्वार बनना मानता है आपके जीवन में। वो समर्पण आपसे इसलिए मांग रहा है, वो परिवर्तन आपसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो द्वार बन जाना मानता है आपके जीवन में, ताकि वो तब्दीली आपकी जिंदगी में आने पाए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। वो दरवाजों को कमरों में बंद रहना छोड़े, उस द्वार से आना जाना आप शुरू करें। वो गलत द्वारों को खटखटाना आप बंद करें। यू नो व्हाट, stop knocking on all those wrong doors. There is a door, दरवाजा है जो कि परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है, और वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और वो परिवर्तन, वो चारागाह आपका इंतजार कर रहा है, वो पास्चर आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसमें प्रवेश करें। God has got beautiful plans for you. आपके लिए उसके पास में उत्तम योजनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप अलाउ करें, आप अलाउ करें कि हाँ, हम उस डोर से होकर के गुजरेंगे, हम उस द्वार से बच के नहीं निकल जाएंगे, हम उस द्वार से होकर गुजरना शुरू करेंगे। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको समझ आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे लिए उन जगहों में जहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो द्वार बंद करके हमारे लिए खड़े हैं। उस नाउमीदी में, उन चीजों में जहां पे हमारे लिए कुछ रास्ता नहीं है, आप हमारे लिए वहां पे द्वार बंद करके खड़े हुए हैं। और आप नहीं चाहते कि हम लोगों को प्लीज कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि हम संसार के तरीकों को अपनाएं, आप चाहते हैं कि हम उस द्वार की ओर देखें जो कि आप हैं। वो द्वार जो कि हमको उस पास्चर में एक्सेस देता है, वो द्वार जो कि उस चारागाह में, उस चरने के योग्य स्थान में हमको कनेक्ट करता है। हम इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सहायता करें हम सबकी कि हम उस द्वार से होकर के गुजरना शुरू करें, क्योंकि आपने हमको बेटा बेटी बना लिया। देयर इज नो रीजन कि हम शॉर्टकट्स को अपनाएं। हम उस राजा के बेटे हैं और हम द्वार से होकर के प्रवेश करें। सब कुछ को माफ किया तो विश्व मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के संग की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की आत्मा तक होती रहे और सब प्रभु लोग कहें, आमीन।